हम सबकी जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें वक्त ही देता है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी घड़ी हो जो तुम्हें वक्त में पीछे ले जा सके, अपने बचपन में, अपने माता पिता के अतीत में, तो क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे? ये कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जिसने अपने पापा को सिर्फ यादों में जाना, और एक दिन उसे मिलती है एक रहस्यमय घड़ी जो उसे अतीत की उन गलियों में ले जाती है। जवाब मिलते हैं, लेकिन हर जवाब की अपनी कीमत होती है। समय की घड़ी सिर्फ समय की कहानी नहीं है, ये एक बेटे और पिता के बीच उस रिश्ते की कहानी है जो कभी बना ही नहीं, पर जिसे आरव ने वक्त से चुराकर महसूस किया। चलिए चले आरव के साथ वक्त के उस सफर। आरव 11 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। पिता अब नहीं है, वह अक्सर अकेले बैठा पुरानी चीजें इकट्ठा करता है। एक दिन वो स्कूल से लौटते वक्त एक पुरानी दुकान देखता है, वक्त की बातें नाम की। अंदर हर चीज धूल और रहस्य में डूबी है। आरव की नजर एक खूबसूरत लेकिन टूटी हुई घड़ी पर जाती है। दुकानदार उसे सस्ते में दे देता है, लेकिन कहता है, इससे खेलना नहीं। समय नाराज हो जाता है। आरव घड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह समय की सुइयों को घुमाता है, बिजली सी चमक होती है। वो अपनी आंखें खोलता है, खुद को एक पुराने समय में पाता है जहां टीवी पर डिश नहीं है, मोबाइल नहीं है, सब कुछ अलग। आरव एक उसकी अपनी आवाज ही अब उसे डराने लगी है। आरव आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है, और आरव एक आदमी को देखता है जो ठीक उसके पिता जैसा दिखता है, लेकिन जवान। उसे समझ आता है कि वो अपने पिता के अतीत में है। आरव अपने पिता के पास जाता है, नाम नहीं बताता, बस दोस्त बन जाता है। दोनों साथ पतंग उड़ाते हैं, बातें करते हैं। घड़ी की सुइयां फिर से घूमने लगती हैं, समय खत्म हो रहा है। आरव आंखें खोलता है, अब वह अपने वर्तमान में लौट चुका है, लेकिन कुछ अलग है। उसकी मम्मी अब हंसती हैं। घर थोड़ा साफ सुथरा है। दीवार पर एक नई फोटो है जिसमें पिता आरव की उम्र में आरव की बनाई पतंग पकड़ रहे हैं, पर आरव ने वो फोटो कभी नहीं खिंचवाई थी। आरव डरते हुए फिर से घड़ी को छूता है। इस बार वो दिया सामने पहुंचता है, अपनी माँ की शादी से पहले का समय। वो एक लड़की से मिलता है जो हंसमुख है, और बाद में उसे पता चलता है वह उसकी माँ है। कॉलेज के दिनों में आरव सोचता है कि अगर वो कुछ बदल दे तो क्या उसका भविष्य और बेहतर हो सकता है। आरव एक छोटी चीज बदल देता है, एक किताब गिरा देता है जो उसके पापा को नहीं मिलती, जिससे उनकी मुलाकात माँ से देर से होती है। अब वापसी पर उसकी माँ अकेली नहीं, बल्कि किसी और से शादीशुदा है। घर में एक बहन भी है। आरव कंफ्यूज है, वो इस नए परिवार से नहीं जुड़ पा रहा, लेकिन सब उसे जानते हैं। पर वो खुद को अकेला महसूस करता है। वह वापस घड़ी से अतीत में जाता है, इस बार दूधा सामने। जब वह 23 साल का था, वो खुद को छोटा देखता है, मासूम, मस्ती करता हुआ। माँ और पापा साथ हैं। वो समझता है कि सब कुछ उसकी हरकतों से बदल गया है। इस बार घड़ी में दरार आ जाती है, और दुकानदार की आवाज सुनाई देती है। हर बदलाव की कीमत चुकानी पड़ती है। आरव तय करता है कि वह आखिरी बार अतीत में जाएगा, अपने पापा को कुछ बताने। वो अपने पापा कुछ बताने बस इतना कहता है, अपने बेटे को कभी मत छोड़ना। समय टूट रहा है, आरव को वापस खींचा जा रहा है। घड़ी जलने लगती है। अब वह फिर वर्तमान में है। इस बार सब कुछ सही है, माँ और पापा दोनों हैं, और घर में प्यार है। आरव उस घड़ी को ढूंढता है, लेकिन अब वह घड़ी कहीं नहीं है, जैसे वह कभी थी ही नहीं। आरव मुस्कुराता है, खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है, वक्त को बदलना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। ऐसी ही और जादुई कहानियां हर हफ्ते लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि कहानियां बांटने से ही तो खास बनती हैं।